हेलो फ्रेंड्स, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे ने 1 फरवरी 2025 से जनरल टिकट धारकों के लिए नए नियम का ऐलान कर दिया है। नियम लागू होने की घोषणा भी हो गई है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना है। ट्रेन में भीड़ भाड़ को कम करना। रेलवे के इस कदम से लाखों यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे हमेशा से लोगों की मदद करते आया है और ये जो नए नियमों के तहत केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही आरक्षित कोचों में यात्रा कर सकेंगे। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को अब आरक्षित कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। यह कहीं न कहीं झटका है। यह कदम यात्रियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और ट्रेनों में व्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है, मतलब क्राउड को रोकने के लिए। हालांकि क्राउड तो रुकता नहीं है, क्राउड हमेशा मतलब जब होता है तो किसी का कोई सीट नहीं रहता है। रेलवे जनरल टिकट नए नियम एक नज़र में देखते हैं। नए नियमों की मुख्य बातों पर इस प्रकार है विवरण। नया नियम लागू होने की तिथि 1 फरवरी 2025। वेटिंग टिकट पर प्रतिबंध, केवल जनरल कोचों में यात्रा की अनुमति। ऑनलाइन वेटिंग टिकट कंफर्म न होने पर स्वतः रद्द और रिफंड। आरक्षित कोच में यात्रा पर जुर्माना 440 रुपये तक है। एसी कोच में जुर्माना 440 प्लस अगले स्टेशन का किराया। स्लीपर कोच में जुर्माना 250 रुपये प्लस अगले स्टेशन तक का किराया रखा गया है। टिकट रद्द करने की समय सीमा ट्रेन के प्रस्थान से कम 30 मिनट पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका टिकट कैंसिल नहीं होगा। IRCTC 2025 13 स्लीपर और 6 जनरल डब्बों वाली 15 नई ट्रेनें लिफ्ट जारी करेगा, मतलब 15 नई ट्रेनें इसमें जुड़ेंगे। वेटिंग टिकट पर नए प्रतिबंध। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों अब केवल जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। IRCTC के माध्यम से बुक किए गए वेटिंग टिकट अगर कंफर्म नहीं है तो इस पर आपको सोचना होगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भी बदलाव किया गया है। IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। अगर ऑनलाइन बुक किया गया वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उसे स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा और पैसे वापस कर दिए जाएंगे। यह प्रक्रिया यात्रियों के लिए जो अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए किया गया है और ये कहीं ज़रूरत भी है इसकी। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। नए नियमों के तहत यात्रियों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो बातें? सबसे पहले तो वेटिंग टिकट वाले यात्री ट्रेन के प्रस्थान से कम आधे घंटे पहले अपने टिकट रद्द कर दें, वरना नहीं होगा टिकट रद्द। जनरल कोच में यात्रा करने की योजना बनाएं। टिकट बुक करते समय नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी समस्या के लिए रेलवे हेल्पलाइन या स्टेशन अधिकारियों से संपर्क आप कर सकते हैं। नए नियमों का उद्देश्य और लाभ। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य आरक्षित कोचों में भीड़ भाड़ को कम करना और कंफर्म टिकट धारकों के लिए एक बहुत बड़ी कहीं आरामदायक उनको लाभ पहुंचाना बहुत बड़ा इसमें है। और ये जो रेलवे है अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ खास नहीं ये लोग कर पा रहे हैं। यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। ट्रेनों में अव्यवस्था और भीड़ भाड़ कम होगी। टिकट चेकिंग प्रक्रिया आसान होगी। अनधिकृत यात्रा पर रोक लगेगी। रेलवे की आय में वृद्धि होगी और एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में बदलाव होंगे। भारतीय रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में भी बदलाव किया है। 1 नवंबर 2024 से टिकट बुकिंग की अग्रिम अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यह बदलाव यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा। नए नियमों का प्रभाव। नए नियमों के लागू होने से यात्रियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जो यात्री बिना टिकट के, पैसे के अभाव में बिना टिकट का यात्रा करते थे, उन पर कितना असर पड़ेगा? यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करना भी इस जो टैक्स प्रणाली है उसका काम है। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। भीड़ भाड़ में कमी। आरक्षित कोचों में अनाधिकृत यात्रियों की संख्या कम होगी। टिकट बुकिंग प्रक्रिया में सुधार। ऑनलाइन टिकट बुकिंग और रद्दीकरण प्रक्रिया अधिक कुशल होगी। मतलब बजट में इस पर भी ध्यान दिया गया है। रेलवे की आय में वृद्धि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। अनधिकृत व्यक्ति हैं यात्रा कर रहे हैं उनको रोकना,
यात्री जागरूकता, नए नियमों के कारण यात्री अधिक जागरूक होंगे और भविष्य में रेल दुर्घटनाएं कम होंगी। ये कुछ हैं रेलवे के लिए विशेष छूट, रिजीम और कुछ बजट में इसके संशोधन। तो बाकी यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए दिग्स प्लान।